ओम शांति। तो 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था। ये भी एक भारत का, इस भारत रत्न से विभूषित किया गया था। इसकी भी अजीब कहानी थी। एक बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और कह दिया भाई 12-13 दिन पाछे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कि मेरे का नहीं आदत फालतू होने चाहिए ना, वो है। एक की कसर रहेगी, एक आदमी की कसर रहेगी। इस वजह से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा पद है भारत में प्रधानमंत्री का, सारी पावर उसका हाथ में। इवजुकर मोदी का हाथ। कितना बड़ा झटका लग गया होगा उस आदमी का। दोबारा फिर ऐसा मौका आ गया। किसी का बहुमत था नहीं, किसी पार्टी का। अब एक आदमी छांटो, रोज की रोज क्यों करे, इलेक्शन होंगे तीसरे दिन। सब ने मिलके 22 पार्टियां ने अटल बिहारी वाजपेयी कि इसने बनाओ भाई। उतार चढ़ाव देखो कितना। भारत का सबसे बढ़िया वक्ता यूएनओ, सारे देशों के आदमी एक एक इकट्ठे हुआ करें। वह पंचायत है सारी दुनिया के देशों की। उसने बोले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। पहला आदमी था जिसने हिंदी भाषा में धारा प्रवाह भाषण कराया था, पहला आदमी। उसके बाद इतने किसी ने हिंदी में भाषण नहीं कराया। तो इतना उसका राष्ट्र प्रेम था, अपना हिंदी भाषा प्रेमी। मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन था। गरीब आदमी था, पैसे नहीं थे, ब्राह्मण। गरीब होया ज्यादा। एक फलानी जगह एक गरीब ब्राह्मण था, कदे नहीं लिखा था। फलाने गांव में एक साहूकार ब्राह्मण था, कदे किसी कहानी में भी नहीं लिखा था। तो उस पर पीछा था नहीं। और उसके लगन लागे कि मन तो बस शिक्षा संस्था, शिक्षा बढ़ानी भारत में। तो उस खातिर यूनिवर्सिटी बनानी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो जमाई कसर थी, सरकारें बना सके थी, आदमी का बस की बात नहीं थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसने घर घर गांव गांव जाके न शहर शहर पीछे मांग के इकट्ठे करके यूनिवर्सिटी ने बना दी। मदन मोहन मालवीय ने, उसका जन्मदिन भी उससे दिन था। फिर अगला दिन आया 26 का, यानी परसों। वो और भी कसूता खतरनाक, उस दिन पर खतरनाक यादगार जुड़ी हुई है, जिसा धरती पर कदे नहीं होया ऐसा। आपने पंजाब के 10 गुरुओं के बारे में सुना होगा। 10 गुरु थे। पहला गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना करी। सिख धर्म है अलग, वह छोटी डाली है। 4 मोटी डालियां हमको नहीं, छोटी डाली है। कुछ सैकड़ों साल हुए हैं उन्हें। और आखिरी गुरु था गोविंद सिंह। और गोविंद सिंह का गुरु 9वां गुरु था तेग बहादुर, जिसके बारे में बताया था कि उसने धर्म के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश दान कर दिया। कह दिया भाई सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया था। भाई हमारा युद्ध तेग बहादुर गुरु जब मुसलमान बन जाएगा तो हम सारे बन जाओगे। उसने कह क्यों एक एक ने पीटो, तंग करो। तो वो बुला लिया और उड़े शोर्ट में है, उड़े उसका शीश काट दिया। पहले 5 शीश थे, उसका आगे भूनने गए। कोई तो उबड़ दे पानी में,
गिर दिया कड़ा मुँह बड़दा पानी और उसमें जिंदा आदमी ने गिर दे, भुन्या जा। तो इस बुरी तरह से वो मारे 500 शिष्य, अकिन ने देख के यू डर जाएगा ना। शीश दिया पर सी ना उतरी, मड़ा सा भी नहीं तो सुसान लाग जाए ना, दर्द होंगे, हा हा मर गया मर गया, चू नहीं करी, सर काट दिया मैं। वो तेग बहादुर था गोविंद सिंह का बाप, तो वो मरा। फिर गोविंद सिंह ने फौज बनाई और लड़ाई करी। ये भारत में 2-3 ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत करी, जिसमें गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और शिवाजी। घने पुराने नहीं हैं ये, पुराने तो और पाओ तीना ने, लेकिन वो सरेंडर नहीं करा, झुके नहीं, मरना मंजूर था, कष्ट कितने भी झेलो। और किरा कितने हैं कन्वर्ट हो गए। ये मुसलमान भारत में जितने हैं ये सारे कन्वर्टेड हैं। तो गोविंद सिंह ने युद्ध की ठान ली और फौज बनाई, लेकिन मुगलों की फौज तो बहुत गणी थी, लाखों, और कई ये थोड़े से सैकड़ों और हजार। गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 4 बेटे थे। 2 अपने बड़े दोनों थे, एक 17 साल का, एक 13 साल का। वह तो गोविंद सिंह लड़ाई में था, अपने साथ रखा था, वह लड़ाई में मारे गए। और 2 अपनी दादी के दौरे छोड़ दिए, एक 9 साल का था, एक 7 साल का, जोरावर और फतेह सिंह। उनकी यादगार है, वीर बाल दिवस के नाम से ये मोदी ने शुरू किया है ना, बुला दिए थे। और तो गुजरी थी गोविंद सिंह की माँ, उनकी दादी, उसके दौरे थे। लेकिन खबर पड़ गई, क्योंकि खोज में रहा कर दे मुगल, तो गोविंद सिंह के कोई घर का कित लुक रहे हैं, सारे नटो किसके लुक रहे हैं, कौन शरण दे रहा है, कौन मदद दे रहा, उसका भी सूची बच्चा कोल्हू में पीड़ो। इतना खतरनाक खेल था औरंगजेब का, बेरा पिट गया। सरहद का नवाब था, उसके एरिया में थे वो, उसने बुलवा लिए और दबाव डाला, हक मुसलमान बन जाओ। लेकिन वो छोटे छोटे बालका ने भी आनी भरी, तो उनके साथ क्या कराया, दीवार में चिण दिए। आज भी है वह दीवार, ईसा किसी बालका खेती होया नहीं। तो उनकी यादगार में 26 तारीख को मनाया जाए वीर बाल दिवस। फिर आगे 27 भी अपने